दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन कवर किया गया इस वीडियो में और सभी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हैं। इतिहास से इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था। तो देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन महाजनपद जो है देश के बाहर है। देखिए गांधार जो महाजनपद है यह देश के बाहर है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। देखिए धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन है। तो देखिए इसमें जो केसरिया स्तूप जो है जो कि बिहार में स्थित है यह सबसे बड़ा स्तूप है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया। तो देखिए निर्वाण जो है यह गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में पूजा गृह को क्या कहते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में जो पूजा गृह होता है उसको चैत्य कहा जाता है, चैत्य। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी। देखिए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी। तो देखिए गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध की भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे। देखिए गौतम बुद्ध जो है वह पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए सिंह है। सिंह जो है यह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफाएं कहाँ पे स्थित है या किस धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा गुफाएं देखिए जैन धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा गुफाएं जो है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काकवर्ण किसका उपनाम था। तो देखिए काकवर्ण जो था यह कलाशोक का उपनाम था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महापद्मनंद जो किस वंश का संस्थापक था। बृहदरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा नंद वंश। महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खारवेल की गुफाएं किससे संबंधित है। तो देखिए ये जैन धर्म से संबंधित है खारवेल की जो गुफाएं हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद कौन है। तो देखिए अस्मक महाजनपद जो है यह दक्षिण भारत का अस्मक नहीं है, हाँ अस्मक है। अस्मक जो है यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो देखिए कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन महाजनपद राजस्थान में स्थित है। देखिए इसमें जो मत्स्य महाजनपद है यह राजस्थान में स्थित है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। देखिए ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो गोपाल ने किया था, गोपाल ने। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन स्तूप जो है इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए इसमें बोरोबुदर स्तूप है। बोरोबुदुर स्तूप जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें धर्म चक्र परिवर्तन जो है गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित किस भाषा में बुद्ध चरितम लिखा गया है। ये बुद्ध चरितम जो है किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अशोक घोष ने लिखा था बुद्ध चरितम को। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो निवास स्थान था उसको क्या कहा जाता था? तो देखिए विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो निवास स्थान था उसको विहार कहते थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार जो किसका अनुयायी था? देखिए जो बिंदुसार जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? देखिए विजय घाट जो होता है या लाल बहादुर की समाधि स्थल कहलाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगजीवन राम की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? देखिए समता स्थल जो है यह जगजीवन राम की समाधि स्थल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कायदे आजम किसे कहा गया जाता है? तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया, गुरुदेव। और गुरुदेव जी एस गोलवलकर को कहा गया, एस गोलवलकर को। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो था किसका दरबारी कवि था? देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए इसमें हरिसेन जो था यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? देखिए एनी बेसेंट को नहीं, सरोजनी नायडू को क्या है भारत कोकिला कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। और स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आलू किसने लाया था? तो देखिए पुर्तगालियों ने क्या है भारत में आलू लाए थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है? देखिए दीनबंधु जो है ये कहा था चित्तरंजन दास को दीनबंधु। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। C.F. एंड्रयूज को क्या कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है, C.F. एंड्रयूज को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। एक देशबंधु है, एक दीनबंधु है, एक बंगबंधु होता है। अल हिलाल पुस्तक किसकी है? तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद की जो है अल हिलाल पुस्तक है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को? देखिए जहांगीर के जो शासनकाल है इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए दिल्ली के जो लाल किला इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? देखिए गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है वो औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस यानी कि प्रथम जो अंग्रेज था यह किसके दरबार में आया था? तो देखिए जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? देखिए भारत में जो चिश्ती सिलसिला है इसकी शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? तो देखिए फारस का अब्दुल रज्जाक जो यात्री था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोमिंग पायस यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए डोमिंग पायस यात्री जो था यह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? देखिए गियासुद्दीन तुगलक जो था यह नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? देखिए जौनपुर शहर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती की सर्वप्रथम किसके शासनकाल में शुरुआत हो गई थी? जो देखिए तंबाकू की जो खेती है सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में शुरू कर दी गई थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए जहांगीरी जो है यह जहांगीर की आत्मकथा है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो देखिए आगरा के जो ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? देखिए नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत किसने चलाया था? देखिए कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत जो थी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो देखिए ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए वह नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो देखिए अशोक ने जो ने था ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? देखिए मध्यकालीन इतिहास में जो प्रथम महिला सुल्तान थी वो रजिया थी, रजिया सुल्तान थी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है? तो देखिए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, इसको लाखों का दान देने वाला यानी कि लाख बख्श कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरी नामक नए नगर की स्थापना किसने किया था? तो देखिए बलबन ने सीरी नामक नए नगर की स्थापना किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने नवरोज त्यौहार शुरू करवाया था? तो देखिए बलबन ने ही नवरोज त्यौहार को शुरू करवाया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलबरूनी किसके दरबार में आया था? तो देखिए अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के दरबार में आया था या दरबार में रहता था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए गुलाम वंश की जो स्थापना करने वाले थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज दरबार में किसने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो वो थी बलबन ने ही क्या राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को शुरू किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? देखिए लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए रंगून में जो कि म्यांमार की एक शहर है, भूतपूर्व राजधानी है, वहीं पे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? देखिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किए थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? देखिए काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? देखिए भारत में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे। इसका कोड है पूडाफ्र कोड है, यानी कि पू से पुर्तगाली, डा से डचीन, आ से अंग्रेज, पुडाफा से फ्रांसीसी लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गवर्नर जनरल कह रहा है भारत का। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक था।
तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था। देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने की थी। देखिए इसमें अरविंद घोष ने क्या ओरेविले आश्रम की स्थापना किए थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। देखिए 1906 में जो कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन, उसी में कांग्रेस के में स्वराज की मांग की गई थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। देखिए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाले थे वो विंस्टन चर्चिल, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि को वापस कर दिया था, त्याग दिया था। देखिए महात्मा गांधी जो थे इनको सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्याग दिया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। सॉरी महात्मा गांधी नहीं होगा, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको सर की उपाधि त्याग दिए थे, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था। देखिए बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो देखिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किए थे रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था। देखिए उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है किसने किया था, यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, तो जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है। देखिए ए.ओ. हिम को क्या कांग्रेस का पिता कहते हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए रामचंद्र पांडुरंग जो है यह तात्या टोपे का वास्तविक नाम है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित कर दिया था या दिल्ली से शिमला कर दिया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी जो था इसने सेना के मुख्यालय को शिमला स्थापित कर दिया था, तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।